नमस्कार, मैं राहुल इसमें मौजूद हूँ गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड हुंसेपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में। यहाँ पे कुछ स्थानीय मुद्दा है। यहाँ का लोगों का ये कहना कि जो रोड पे इसमें मैं खड़ा हुई है, ये मिट्टीकरण हो रहा था, ये पिटा का मामला है। ये मुखिया द्वारा जो है कि ये सब सहमति से जो है कि ये रोड को जो है भरवाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मौजूद, उनका ये कहना है कि ये रोड यहाँ पे चल के लगभग 1000 मतलब यहाँ से 1700 मीटर पर जाके और एक यहाँ पे गांव के स्थानीय लोग हैं जो उन्होंने यहाँ पे इसमें जो है कि व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। और उसी को लेकर यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं जो इसमें रोड को मतलब करने में भरवाने में जो है कि उन्होंने सबने सर्वसम्मति से उन्होंने उसमें एक स्टाम्प पेपर मुखिया के समक्ष बना था, सब लोगों ने साइन किया था। और इसके बावजूद भी केवल मात्र एक लोगों की वजह से जो है कि कार्य रुक गया है जी। वो भी किए उसमें मतलब जो इसमें व्यवधान उत्पन्न किया है लोगों का, सारे लोगों का ये कहना है कि उनका भी उसमें साइन है, उन्होंने भी साइन किया, उस समय उनका भी सहमति था, लेकिन अब अचानक उनके दिमाग में ऐसा क्या हो गया, उन्होंने जो है कि इस रोड को बनने से रोक दिया है। उसी को लेकर यहाँ पे मौजूद है और सबसे पहले बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हरिंदर तिवारी जी हैं। जी बताइए क्या मतलब इसमें समस्या आ रही है? इसमें समस्या यह है कि रोड की मैटर है। पहले हम लोग को रोड मैटर से लफड़ा चल रहा है, इसके चलते मुखिया जी के माध्यम से हम लोग का समस्या है। मुखिया जी ने स्टाम्प पेपर पर सारे ग्रामवासी से साइन कराए। सभी गांव को लोग अपने सहमत से अपने अपने कसकारी ज़मीन में से 5-5 फीट ज़मीन स्टाम्प पेपर पर साइन कर करके मुखिया जी को पास दिया कि हम लोग अपने कसकारी ज़मीन में से रोड के लिए ज़मीन दे रहे हैं। मुखिया जी ने दुर्गा आस्थान से रोड भरवाना शुरू किया और ले करके वो सरकारी रोड में मिलाने के लिए गया। रोड भराते चला गया, जबकि हमारे घर के पास में चला गया और जो रतन कुमार तिवारी जी है उनके घर के पास में, वहाँ पर जाने के बाद से रतन कुमार तिवारी जी ने वहाँ पर रोड बंद करा दिया और बोले कि यहाँ से रोड नहीं बनेगा। रोड यहाँ से बनेगा तो हमारे दरवाजा के पास से बोल रहे कि इधर से रोड निकलना चाहिए, क्योंकि इनके घर गरमजरुआ में। तो गरमजरुआ में किए साबित किए तो बोलो, हम लोग बोले कि ठीक है गरमजरुआ है तो इसको नापी कराइए। सीओ साहब के पास आवेदन दिया गया। सीओ साहब के आवेदन के अनुसार अंचल अमीन बहाल। अंचल अमीन को बहाल होने पर वो अपना एक प्राइवेट अमीन रखे। प्राइवेट अमीन और सरकारी अमीन दोनों आदमी ने मिल करके नापी की। नापी करने से वो ईंट हला दिया और ईंटा भी हला दिया और हला के वो चले गए। हमारे जो जितना घर मकान और पलानी है हमारी कसकारी में पड़ा, और जो गरमजरुआ ज़मीन जो बोल रहे थे और सरकारी ज़मीन वो उनके अंदर में चल गई। और उसके बाद से वो बोल रहे हैं कि नहीं हम इस नापी को नहीं मान रहे हैं, ज़बरदस्ती हमारा पलानी ले लिया। हम उस पर जाके विरोध किए, मुखिया जी के सीओ साहब के पास आवेदन दिए। सीओ साहब के पास आवेदन देने पर सीओ साहब ने उसको सुनवाई नहीं की। उनको नहीं सुनवाई करने पर हम लोक शिकायत में केस करते। लोक शिकायत से वही जो हमारे पास जो रिपोर्ट मिला है वो रिपोर्ट को हम इंतजार कर रहे थे। वहाँ पर जो लिखा गया है कि ये अतिक्रमण को अंचल अमीन और सीओ साहब के माध्यम से अतिक्रमण खाली कराने के लिए तो सरकारी अमीन का नापा हुआ नकल भी हमारे पास है। सीओ साहब ने उसको कोई सुनवाई नहीं की। हम उसी इंतजार में पड़े हुए थे। तब तक वे बीच में 22 तारीख को डेट में वो जो हमारी विपक्षी पार्टी ने क्या किया, जो मुखिया जी का भरवाया हुआ रोड उसको करवाना शुरू किया। जो रोड करवाना शुरू किया तो हम लोग उसको विरोध पैदा किए कि रोड क्यों करवा रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हम अधिकारियों से पूछ कर रोड करवा रहे हैं, अपने मन से नहीं करवा रहे हैं। तो हम फ़ोन किए कर्मचारी जी के पास में, कर्मचारी जी के जो असिस्टेंट है उनके पास में, वहाँ से कोई हमारा सुनवाई नहीं हुआ। हमारे गांव के लोगों ने मुखिया जी के पास फ़ोन किए, मुखिया जी ने वार्ड जी को भेजे, वार्ड साहब आकर के देखे और देख कर चले गए। इसीलिए हम लोग वहाँ पर काम मस्कती कर दिए। जब सरकारी अधिकारी नहीं बोल रहे तो हम उस पर क्या विरोध कर रहे हैं? मतलब आपके अनुसार इसमें जो भी देखा जाए तो सीओ साहब का मेन भूमिका है जो इस पर कार्रवाई नहीं की है। चाचा उसमें आप भी थे जो सर्वसम्मति जो एग्रीमेंट बना था, एक समाज जो भी पंचनामा बना था उसमें आप भी थे, आपने भी सिग्नेचर किया था। तो ये जो रोड बन रहा था तो इसमें ऐसा क्या मतलब ऐसा कौन विरोध कर रहा है इसमें? अच्छा वो मतलब किए थे इसमें। चलिए यहाँ पे वार्ड नंबर 11 के वार्ड के प्रतिनिधि भी हैं यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा? रमेश पटेल जी। रमेश पटेल जी, ये रोड जो आप ही बनवा रहे थे जी, उसमें मुखिया जी के माध्यम से आप भराई हो रहा था, आप होंगे ना उसमें? जी, जी। तो ऐसा क्या व्यवधान उसमें उत्पन्न हो गया? तो यहाँ से वहाँ ले भरा गया, कोई अथी नहीं है। वहाँ वो
चांदू बाबा और दिनेश बाबा का विवाद हो गया। जैसे उनका ये कहना है कि वहाँ पे कुछ गरमजरुआ जमीन है, सरकारी जमीन है, आपको पता है? जी सरकारी अगर जमीन है तो सरकारी जमीन तो सबके लिए होता है, जी एक लिए तो होता नहीं है। तो इस पे आपने मुखिया जी से कुछ नहीं बोला? बोले तो मुखिया जी को ये हो जाएगा, मुखिया जी बोले कि हो जाएगा, रोड बनेगा। रोड बनेगा, कब बनेगा आप नहीं पूछे? आप तो यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, आपको बोलना चाहिए ना कि मतलब उसको आप एक बार चलिए बैठ के फिर उसको काम दोबारा शुरू कराते हैं। फिर बुला लेंगे मुखिया जी को। कब बुला रहे हैं आप? बुला लेंगे आपको। कब बुला रहे हैं आपको बताइए, आप कैमरे के सामने बताइए कब बुला रहे हैं मुखिया जी को? अब टाइम मिलेगा तब न मुखिया जी बोलेंगे तब न होगा। आप वार्ड सदस्य हैं, क्यों नहीं मुखिया जी मानेंगे? मानेंगे, आएंगे, आप मुखिया जी बुला रहे हैं, आप वादा कर रहे हैं? जी बुला लिया। मतलब आप ये कह रहे हैं रोड बन के ही रहेगा? जी जी ठीक है, हमारे साथ पूर्व वार्ड सदस्य में उनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैनेजर यादव जी, जो समस्या है आपको पता ही अवगत होंगी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें क्या हम सबसे पूरा व्यवहार बताए, जिसमें रोड के शुरुआती में जो हमको बुलाया था वही मिथिलेश तिवारी, हाँ कि अपना पैड मोहर लेकर आइए। हम बोले कि काहे दिए, तो लेकर आइए ना आप। हम बोले कि बताइए ना, तो लेकर आए। तो हम तो कुर्ता पैजामा पहले अपने जेब में रख लिया पैड मोहर, और लेकर आया तो कहता है कि इसको साइन करो। हम उनके हम मोहर करो, हम उनके कैसा साइन है कैसा मोहर करें हम पहले बताइए। तो हम लोग पूरा आदमी सहमति से रोड बना रहे हैं। तो हम बताए कि रोड आप सहमति से बनाते हैं, हर साल भादो आता है तो बनाते हैं, और जब कार्तिक हो जाता है तो आप लोग कोड के बिक देते हैं। तो वैसा नहीं होगा, रोड जब बनेगा तो वो जिनका है राजनीति रहने से। तो उस समय साइन करा दिया, सब कोई के साइन करा दिया। उसके बाद सरपंच उसमें सब आदमी के साइन हो गया। मुखिया जी को पास गया, मुखिया जी रोड पास करा दिया। रोड पास कराने के बाद जब आया तो यहाँ जब रोड के जब काम लगा तो बाबू साहब के घर के बगल में जब मिटकरण के काम चालू हुआ तो वहाँ आके वो लोग विवाद कर दिया, मारपीट भी कर दिया। रविंदर सिंह के भी कुदार यहाँ पर मारे थे, तो भगवान के दुर्गा जी की कृपा था कि कुदार के पास लगा, धार ऊपर हो गया। तो उसमें जाके केस हुआ, तो थाना प्रभारी आया था, सब कुछ देखा था वहाँ, वो सब आकर देखे। तो उसके बाद इंस्पेक्टर साहब भी आया था, पूरा अधिकारी आया था, देखा था। तो देखने के बाद फिर 900 सितंबर में काम के जून में काम लगा, जून में काम लगा। अभी उठा कर रोड कोड़ के फेंक दिया। तो मुखिया जी रोड बनवा रहे हैं, हाँ, वो जो रोड कोड़ के फेंक दे रहे हैं। फेंक दिया। उसका बाद जैसे किसने फेंका? हाँ, मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी जी मतलब रोड कोड़ के फेंक दिया। मतलब मुखिया जी आए बनवाए, मुखिया तिवारी जो फेंक दिया। हाँ, फेंक दिया, वो फेंक दिया। उसके बाद जो कि रमेश पटेल जो यहाँ के वार्ड है 11 नंबर, उसको बुलाया गया। वो आकर देखा था, जाकर मुखिया जी से बताया। मुखिया जी को बोले कि हम पूछ लेंगे। उसके बाद आज तक मुखिया जी कोई सुनवाई नहीं की। मतलब मुखिया जी इस पे अभी कुछ सुनवाई नहीं की है। चलिए बाबा से बात करते हैं। बाबा क्या नाम पड़ेगा आपका? चंद्रशेखर तिवारी जी। ये जो रोड बन रहा है, जो समस्या उत्पन्न हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? सबकी सहमत से बन रहा है। जो लोग बाधा लगाए वो लोग भी दस्तखत किए हैं, वो लोग भी मुखिया जी के पास गए, सीओ के पास गए। तो एक तरफ साइन भी करते हैं, एक तरफ से जो है कि इसमें व्यवधान उत्पन्न करते हैं। हाँ। ऐसा क्यों व्यवधान उत्पन्न हो रहा है कि उनके बाउंड्री के अंदर में सरकारी रोड है, सरकारी रोड है। बाउंड्री के बगल में हरिंदर तिवारी का फलानी है। तभी हरिंदर तिवारी दस्तखत किए हैं कि हम 5 फीट जमीन दे रहे हैं। बात करते बाबा क्या नाम पड़ेगा? जी, ये जो रोड बन रहा था इसमें समस्या जो उत्पन्न हुआ है, इस पे क्या कहेंगे आप? तो कुछ कहता हमने के सब लोग सहमत से बंद, तो अभी तो रुक गया है काम, रुक गया है। हाँ, तो क्या कहेंगे जो डीएम है या सीओ साहब से क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि रोड बनना चाहिए। हाँ, वही हमने के जगह में। एक चाचा और है, दादा से बात करते हैं। दादा क्या नाम पड़ेगा? रामदेव। ये जो रोड बन रहा है, हाँ। जो समस्या उत्पन्न हुआ, क्या कहेंगे इस पे आप? गजे है पानी हिल के आगा। काम होना चाहिए। हाँ चाहिए। जो काम रोक रहा है उस पे आप क्या कहेंगे? जो रोके हुए हैं काम, उनसे आप क्या कहेंगे? कहेंगे ये काम दे दिए, हमके रास्ता चाहिए, मतलब रास्ता बनना चाहिए। ठीक, अच्छी बात है। एक हमारे से युवा हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमित जी, जो रोड बन रहा है, जिस व्यवधान उत्पन्न हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? आपका क्या राय है? मेरा राय यही है कि रास्ता मान लीजिए हमारे पूरा गांव समाज का रास्ता ब्लॉक है, इसको बनना चाहिए रास्ता जो है। जहाँ विवाद है, ये लोग 2 आदमी का है। एक आदमी बोल रहे हैं कि हम 5 फीट दे रहे हैं, एक आदमी का जो बात है बोल रहे हैं बाउंड्री किए हुए हैं। ठीक है, वही विवाद है, वो बाउंड्री अभी तोड़ नहीं रहे हैं।
उनका कहना है कि हमारा जो बगल में जमीन है तो एक साइड हम पूरा दे रहे हैं अकेले, एक साइड पड़ रहा है तो वहाँ हरिंदर तिवारी दें, ठीक है। इनका कहना है कि वहाँ क्या कहते हैं गरमजरुआ जमीन है वो दे दें, यही मैटर फंसा हुआ है, इसी वजह से जो है वो बंद हो रहा है। बहुत दिक्कत परेशानी हो रहा है, यहाँ बारिश में पानी लग जाता है, हम लोग आने जाने में तो दिक्कत। स्थानीय प्रशासन से आप क्या कहेंगे, क्या आग्रह करेंगे? स्थानीय प्रशासन से यही कहेंगे कि उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके और रास्ता बनना चाहिए हम लोग को। रास्ता बन जाए। मुखिया जी से आप लोगों ने कहीं संपर्क नहीं साधा? हाँ, इसलिए मुखिया जी से कई बार बात हुआ तो बोले हैं कि हम करा देते हैं, लेकिन अभी तो वो करा भी रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं। गरमजरुआ है तो उसमें तो दे सकते हैं, उसके बदले दे सकते हैं, मतलब सबके लिए होता है क्योंकि हाँ, गरमजरुआ सबके लिए होता है, बट उसमें क्या है ना, जो बाउंड्री है उसमें पूरा गरमजरुआ नहीं है, उसमें करीबन आपका 8-10 फीट है शायद, बाकी उनका निजी ही है। बात कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? बलिंदर तिवारी जी, ये जो रोड बन रहा था इसमें समस्या उत्पन्न हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? रोड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? तो बाउंड्री रख कर जो वहाँ अतिक्रमण कर दिया है, अच्छा, बाउंड्री रख कर अतिक्रमण कर दिया। बाउंड्री करा कर अतिक्रमण कर दिया है। अतिक्रमण हटाने के लिए सीयू के यहाँ सामने तिवारी के नाम से पिटीशन पड़ा, तो पिटीशन में सीयू साहब नहीं सुने तो उसके खिलाफ हमने ऐसी लोक शिकायत निराकरण पदाधिकारी के यहाँ गए हथू, वहाँ से बाउंड्री तोड़ने के लिए ऑर्डर कर दिए, अतिक्रमण हटाने के लिए। सीओ साहब आज तक कुछ नहीं किए, तो फिर हम लोग रीट किए हैं एडीएम किया, और देखिए वहाँ से क्या होता है। मतलब इसमें आप कहना है कि इसमें जो भी दोषी है मतलब सीओ साहब का मेन भूमिका है इसमें? हाँ, मेन मुद्दा सीओ का है, सीओ साहब इसमें कुछ कार्रवाई नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक।